दोस्तों, इस वक्त आपको एक बहुत बड़ी जानकारी देने वाले हैं कि कैसे 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में इंडिया गठबंधन ने बाजी मार ली है। एक तरफ बीजेपी राम मंदिर की तैयारियों में लगा हुआ है और गोदी मीडिया कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को भगवान विरोधी, राम विरोधी और ना जाने क्या क्या नामों से नवाज रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो है अपनी पूरी तैयारी जो है जोरों शोरों से कर रहा है। कल अखिलेश यादव के साथ इंडिया गठबंधन की बैठक है और इस बैठक में सीट पर चर्चा होने वाला है। यही वो गठबंधन है जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से जबरदस्त तरीके से प्रचार किया जा रहा था कि ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। ये गठबंधन तो टूट जाएगा, लेकिन इस गठबंधन की मजबूती जो है और ज्यादा पहले से बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में एक और दल के शामिल होने की बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है। और वो कोई दल नहीं बल्कि बीएसपी, जी हां, बहुजन समाज पार्टी का, मायावती का इंडिया गठबंधन में शामिल होने की खबर जो है वो पुख्ता हो गई है। कैसे पुख्ता हुई है, इस पूरी खबर की जानकारी मैं आपको दूंगी दोस्तों, कि कैसे इंडिया गठबंधन में मायावती के आ जाने से बीजेपी में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो चुका है। हाई वोल्टेज, या ये कह सकते हैं कि 440 वॉट का झटका जो है वो लग सकता है। अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती है तो बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो सपना जीत का देख रही है वो जीत उसका आधा अधूरा हो जाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा पार्टी इंडिया गठबंधन में जुड़ेगी बीजेपी उतनी ही ज्यादा कमजोर होगी। इधर प्रधानमंत्री राम मंदिर की तैयारियों में व्यस्त है, लेकिन इधर इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा खेल कर दिया है। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव, जी हां, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों बैठकर मीटिंग कर रहे थे अपने विधायकों के साथ। और इस विधायक वाली मीटिंग में जो है मायावती को लेकर उनके विधायक की तरफ से कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिसे अखिलेश यादव जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सके, और उन्होंने साफ तौर पर अपने विधायक को डांटते हुए, फटकारते हुए कहा कि बहन जी का नाम इज्जत से लिया जाना चाहिए, उनके नाम का निरादर नहीं करना चाहिए, उनके नाम को आप इज्जत से ले। भले ही हमारी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन वो एक बड़ी नेता है। इसको लेकर ये साफ हो गया है कि आने वाले समय में बीएसपी जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ शामिल हो सकती है। इसके कयास जो है वो लगाए जाने शुरू हो चुके हैं। दरअसल मैं आपको कुछ खबरों के माध्यम से भी बताऊंगी कि कैसे जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर एक जो झटका है, एक जो कॉकटेल है वो बीजेपी को देने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके का कॉकटेल इन्होंने तैयार किया है, क्योंकि विपक्षी दलों के गठबंधन में ऑलमोस्ट भारत के तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो मौजूद हैं, तमाम बड़े चेहरे जो है वो मौजूद है, और इसी को लेकर बीजेपी में टेंशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आप सभी को पता है कि कैसे मोदी जी और तमाम बीजेपी नेता और खासकर मीडिया जो है, हमारी गोदी मीडिया, इंडिया गठबंधन को इंडी और ना जाने क्या क्या नामों से संबोधित करते हुए नजर आई। यहाँ तक कि इंडिया नाम रखने से मोदी जी को कितनी दिक्कत हुई, उन्होंने इंडिया को घमंडिया नाम तक दे दिया था। और किस किस तरीके से उन्होंने जो है प्रचार प्रसार किया अपने रैलियों में, ताकि इंडिया गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से कमजोर हो जाए और जनता उन पर विश्वास ना कर सके। लेकिन अब जो है अखिलेश यादव की जो स्ट्रैटेजी है, जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है और तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की जो बातचीत चल रही है, उससे साफ हो चला है कि इंडिया गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका एक झलक अखिलेश यादव के मीटिंग में देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव वो नेता है जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में विपक्ष के तौर पर सबसे मजबूत विपक्ष के तौर पर माने जाते हैं। और साथ में आपने देखा होगा कि कैसे जो है कांग्रेस कभी बीएसपी को लेकर या मायावती को लेकर जो है अनाप शनाप अनगरल बातें कभी करते हुए नजर नहीं आई है। हमेशा मायावती को लेकर जो है इज्जत जो है उनको देखने को मिली है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में अगर मायावती शामिल हो जाती है तो बीजेपी के लिए संकट का जो घड़ी है वो मंडराता हुआ नजर आएगा। बीजेपी बहुत कोशिश करती हुई नजर आई कि मायावती जो है इस गठबंधन से दूर रहे, इस इंडिया गठबंधन में शामिल ना हो, लेकिन अब संकेत जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एबीपी न्यूज के हवाले से खबर है, देखिए कि मायावती की गारंटी पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव ने किया सरेंडर, जाने इसके पीछे की कहानी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासी हलचल तेज हो चुकी है। आप सभी जानते हैं
अभी तक जो अखिलेश यादव मायावती की गारंटियों को लेकर सवाल उठा रहे थे, उनके सुर अचानक से बदल चुके हैं। अब सुप्रीमो को लेकर वो काफी नरम दिख रहे हैं, बसपा सुप्रीमो को लेकर। मंगलवार को सपा की बैठक के दौरान अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि बीएसपी सुप्रीमो को सम्मान करते हैं और अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो इससे उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश ने मायावती के सामने जो है अपना प्रस्ताव रखा है, उनके नरम रवैये से तो यही जो है निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल मंगलवार को यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर सपा की बैठक चल रही थी। इस दौरान अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर जो कहा उसे सुनकर पार्टी के कार्यकर्ता भी चौंक गए। सपा अध्यक्ष ने कहा कि मायावती वरिष्ठ नेता है, हम सब उनका सम्मान करते हैं। मैं कभी भी नहीं चाहता हूं या मेरी पार्टी के लोग ऐसा कोई भी अपमानित भाषा का इस्तेमाल ना करे जिससे बहन जी के सम्मान को ठेस पहुंचे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता मायावती से गठबंधन के लिए बात कर रहे हैं, अगर वो आती है तो इससे सपा को कोई दिक्कत, कोई ऐतराज नहीं होगा। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है दोस्तों कि कल जब अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस की मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में क्या कोई बहुत बड़ा संकेत होगा? क्या एक और पार्टी जो है इंडिया गठबंधन में जो है शामिल हो जाएगी? और बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ा खतरनाक जो है होगा दोस्तों कि जब मायावती शामिल हो जाएंगी तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। ये बीजेपी वही है जो लगातार मायावती को जो है साइड करने में लगी रही और मायावती की चुप्पी भी ऐसी और देखने को मिली कि वो बीजेपी के तमाम चीजों से डर गई हैं। बहन जी जो हैं वो बीजेपी के आगे सरेंडर कर चुकी हैं, लेकिन अब कांग्रेस का बातचीत करना और अखिलेश यादव का कहना, स्टेटमेंट देना कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो इस पार्टी में, इस गठबंधन में शामिल होना चाहती हैं तो वो उनका तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहते हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।